हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7 पे। हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक सीधी भर्ती निकली हुई है, खान निरीक्षक और राजपत्रित यानी माइंस इंस्पेक्टर नॉन गजेटेड पोस्ट। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञापन संख्या 01/2021 खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत खान निरीक्षक अराजपत्रित के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट इतना पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप जाइए और उसको देखिए, आपको डिटेल जानकारी वहां से मिल जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि इसमें 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का है, जबकि ऑनलाइन आवेदन आप 22 अक्टूबर तक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 100 है, जिसमें से अगर आप जनरल में भरते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है, जिसमें महिलाओं के लिए 14 सीट रिजर्व है। इसी 41 में से 14 जो है महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग में 11 पोस्ट है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा में 19, जिसमें 7 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति में 15, जिसमें से 6 जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, जो 1 पोस्ट महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए ऑलरेडी 3 पोस्ट है, इसमें 0 रहेगा, चूंकि ये महिलाओं के लिए ही पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 10 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है। इस तरह से अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, जिसमें से 34 जो है सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये नीचे जो है आपको कुछ जानकारी दी गई है आपके आरक्षण से रिलेटेड। मैं इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा। अब मैं बात करता हूं इसके वेतनमान के बारे में, यानी सैलरी के बारे में। तो ये आपका परमानेंट जॉब होगा, ग्रेड पे 4200 का होगा। यानी कि अगर आप लेवल की बात करें, 7 पे कमीशन लगने के बाद में ये लेवल आ गया है, तो लेवल 6 में है। आपको पता है कि लेवल 6 का जो बेसिक पे होता है वो 35,400 के आसपास होता है, प्लस इसमें एचआरए और डीए अलग से जोड़े जाते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से खान एवं खान सर्वेक्षण में आपको डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए, या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वही बात कहा है जो पहले ये बात कहे हुए है कि जो जिस संस्था से भी आप डिप्लोमा प्रमाण पत्र वहाँ पे देंगे वो AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये कहता है कि अगर आपके पास कोई हायर डिग्री है लेकिन फिर भी आपको जो इसमें मांगा गया है उसी के आधार पर इसमें जॉब आपका लगेगा, ऐसा नहीं कि हायर है तो कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो इसमें उम्र का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 अगस्त 2019 के आधार पर किया जाएगा। अगर आपका 1 अगस्त 2019 के आधार पर अगर आप जनरल से हैं तो मिनिमम 21 वर्ष की उम्र चाहिए। न्यूनतम जनरल ही नहीं, किसी भी कैटेगरी से हैं तो न्यूनतम इतनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो मैक्सिमम 37 वर्ष। अगर आप EWS से हैं तो भी आपको 37 वर्ष ही चाहिए। अगर आप OBC EBC से हैं तो 40 वर्ष चाहिए। ठीक है, अनुसूचित यानी कि SC ST से हैं अगर आप, तो आपको 42 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में कि चयन प्रक्रिया कैसा रहेगा इसमें। तो इसमें टोटल 3 प्रश्न पत्र रहेंगे, जिसमें प्रथम जो होगा वो सामान्य अध्ययन से रहेगा, यानी जीके से रहेगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 100 रहेगी, और इसमें कुल अंक भी कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। ये आपका समय 3 घंटा के लिए दिया जाएगा। द्वितीय खंड का जो परीक्षा होगा, खनन एवं खान सर्वेक्षण से आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, ये भी आपको 100 अंक के रहेंगे, इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तृतीय जो होगा, भारत के खनन विधान एवं नीतियां के बारे में जो भी जानकारी होगी इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 100 अंक के होंगे, इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कहता है कि उपरोक्त तीनों पत्रों परीक्षा अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी, यानी कि ये सभी तीनों जो एग्जाम हैं ये तीनों अलग अलग आपको कराए जाएंगे। आगे कहता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी और प्रारंभिक परीक्षा जो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ
जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यानी कहता है कि अगर इस वैकेंसी में टोटल 40,000 से अधिक पद फॉर्म भरे जाते हैं तो इसके लिए आपके पास प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी का आयोजन भी किया जाएगा। अगर 40,000 से कम होता है तो इसके लिए पीटी आयोजन नहीं किया जाएगा। अब कहता है कि जो भी पीटी आयोजन किया जाएगा उसके माध्यम से जितने भी सीट हैं उसके 5 गुना संख्या को अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स में भी आप वही है, अगर आप जनरल से हैं तो 40% होना चाहिए, पिछड़ा से हैं तो 36.5, अत्यंत पिछड़ा के तरफ से हैं तो अगर आपके पास 34% होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति और जाति के 32%, इसी तरह से महिला सभी वर्ग के लिए 32% अनिवार्य है एवं दिव्यांग के लिए भी 32% अनिवार्य है। यानी कुल मिलाकर देखें तो महिलाओं के लिए इसमें जॉब लेना काफ़ी आसान हो गया है। अगला परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल से हैं तो आपको 750 रुपये देने होंगे। एससी एसटी से हैं, अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे। ठीक है, इसी तरह से बिहार से बाहर कोई भी श्रेणी से अगर कोई भरता है तो उसको, जो बिहार राज्य का नहीं है, उसको 750 रुपये देने होंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए भी 200 देने होंगे। यदि कोई महिला जनरल, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से है तो उनको 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसके बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। आरक्षण के बारे में भी ये जानकारी दे दी गई है, तो आपको हम ये पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ परीक्षा के बारे में आपको बताए गए हैं, आप इन सब वीडियो को जूम करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम तिथि की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर से 22 अक्टूबर तक रात्रि 11:59 तक रहेगा। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो भी आप आवेदन करते हैं उसको आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन भर देंगे, मतलब कि वो आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।